रात के 9 बज रहे हैं और आप सभी लोगों का मैं श्रीनिवास पांडे केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उस पे पहले लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर्स जो हुए हैं 4, बायोलॉजी के 2 पार्ट, फिजिक्स के 2 पार्ट, जिन लोगों ने ना देखा हो वो जा करके ज़रूर देखें। जिनका एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम लगा हुआ है कृपा करके आप प्लीज़ मेरे कहने पे ज़रूर देख लें उनको। आप किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ फ़ायदे में रहेंगे। और जिन लोगों के पास और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए टाइम है वो जा करके मेरे जो पढ़ाया भी हुआ है उनको भी देखिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा यार। और उतना डीप में उतना अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, उसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर लीजिए। ठीक है, तो चलें, सब लोग आ गए हैं, स्टार्ट किया जाए। रसायन विज्ञान 100 का धमाका पार्ट 1 में शुरू करते हैं हम लोग। पहले 3 सवालों से आपके स्क्रीन पर रहे ये देखिए 3 सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सेकंड सवाल है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, यहां गैस होगा, ठीक है, होने वाली गैस, ठीक है। और खनिज मिनरल क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस, उपरोक्त सभी। जल्दी आंसर करिए सब लोग, मैं हट रहा हूं बस। सब लोग पहले जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, अभी लेट नहीं हुआ है, पहले क्वेश्चन से आए हुए हैं। आइए सब लोग धड़ाधड़। चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कार्बन। ठीक है, कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा। जाहिर सी बात है, उसके नाम से ही मालूम लग रहा है, आप सभी को समझ में आना चाहिए। वनस्पति तेल जो झूला मूला है, खाते हैं, सुना है, डालडा घी वगैरह भी जो बोला जाता है, एक्चुअली वो तेल का ही रूप है एक तरीके से, आप ऐसे समझिए। बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस कौन सी है? वह हाइड्रोजन गैस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। खनिज मिनरल क्या है? मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। कौन? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, ये सब क्या है? आपके खनिज में चले आते हैं। 3 सवाल आपके सामने फिर से, ठीक है, 3 सवाल आपके सामने फिर से बोल भी दे रहा हूं। वायुयान के टायरों में इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? फलों को पकाने के लिए इनमें से क्या प्रयोग होता है? और सोने को घोला जाता है, जल्दी आंसर करिए। चलिए आंसर कर रहा हूं मेरे भैया। वायुयान के टायरों में इनमें से कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम और आर्गन, नाइट्रोजन और हीलियम, आर्गन और नियॉन, इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है वायुयान के टायरों में भरने के लिए, और हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम का इस्तेमाल एक जगह और किया जाता है, गोताखोर जब जाते हैं तो अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है। अस्थमा वगैरह के जो मरीज होते हैं, सांस लेने में जब दिक्कत होती है, जो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है उसके साथ हीलियम गैस का भी लगाया जाता है, हीलियम भी रहती है उसमें, ताकि वह आसानी से सांस ले सके। तो इसका आंसर हो गया नाइट्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट सवाल आइए, फलों को पकाने के लिए इनमें से क्या प्रयोग होता है? एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड,
एथिलीन या ये सभी? जो लोग आंसर कर रहे हैं एसिटिलीन सिर्फ, वो गलत है। ये सभी के सभी पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि कैल्शियम कार्बाइड इस समय बैन कर दिया गया है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बाइड से ही एसिटिलीन गैस को प्राप्त किया जा सकता है अगर आप उसको पानी से रिएक्शन कराएं तो, ठीक है। एथाइलिन या इसको एथाइलिन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है ना, यह भी इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधों में हार्मोन्स के रूप में भी पाया जाता है जो कि फलों को पकाने में सहायक होता है। और एसिटिलीन को याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन से मुझे कई क्वेश्चन बताने रहते हैं ताकि आप एक ठीक था। अब भाई 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा केमिस्ट्री में, लेकिन आप देखिए तो मैं आपको यहाँ 100 नहीं तकरीबन 200 से 300 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि एक सवाल से कई सवालें और निकलती हैं। बात समझ रहे हैं? सोने को घोला जाता है। आपने एक सोल्यूशन सुना होगा एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया सुना होगा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सोना घुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया जाता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है HNO3। तो याद रखिएगा ये दोनों मिलके ही किसका निर्माण कर रहे होते हैं, एक्वा रेजिया उस सॉल्यूशन को बोला जाता है अगर वह सॉल्यूशन में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और 1 भाग आपका क्या रहता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 3 सवाल है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 7 का आंसर क्या होगा भैया, मीथेन, ठीक है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका मुख्य घटक मीथेन है और मीथेन को याद रखिएगा चावल के खेतों से भी बहुत ज़्यादा निकलती है। जो मार्शी लैंड्स होते हैं, दलदली क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ से भी मीथेन प्रचुर मात्रा में निकलती है। तो यह सवाल भी आप याद रखिएगा। पैडी फील्ड्स मतलब धान के खेत और मार्शी लैंड मतलब दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है भैया, एसिटिक अम्ल। सिरके को क्या बोला जाता है, एसिटिक अम्ल बोला जाता है। बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है। और कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है उसको, ठीक है। बेसिकली क्या इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4। देखिए मेन क्या प्रयोग किया जाता है इसके ऊपर आते, हो सकता है लास्ट वाले से 1-2 लोग जो है वो ना रखें कि भैया सर शायद गलत बता रहे हैं, पर यहाँ मैंने मेन की बात की हुई है तो H2SO4, ठीक है। जल्दी आइए, 3 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर हैं, तुरंत आंसर करिए। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस के पिघलाने से। देखिए संपीड़ित गैस का मतलब मैं यहां लिख देता हूं कॉम्प्रेस्ड गैस, जो अंग्रेजी वाले हैं कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं कॉम्प्रेस्ड गैस, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड गैस, रसोई गैस आप समझ ही रहे हैं, LPG, ठीक है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। देखिए यहां मैंने दोनों बातें लिख दी है, ठीक है। जल्दी आंसर करिए, तुरंत आंसर करिए सब लोग भैया, समय ना लीजिए। बहुत से सही आंसर आ रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कमरे को ठंडा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है मेरे भैया, संपीड़ित गैस, ठीक है। जो एयर कंडीशनर वगैरह रहते हैं उनमें कंप्रेस्ड गैस भरी रहती है जो कि कमरे को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वाहनों से निकलने वाली मुख्यतः प्रदूषित गैस है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यार बेसिकली आपकी जो चिमनी वगैरह हैं वहां से, अंगीठियां जो जलाते हैं, अंगीठी वगैरह जो जला लेते हैं वहां से, हीटर वगैरह जो रख लेते हैं उससे निकलती है। यह बड़ी ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह इसका कोई टेक्सचर नहीं होता है,
और सोते वक्त अगर इसको बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया जाए तो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भी तेज ब्लड में घुलती है, ठीक है, प्रॉब्लम कर जाती है ये। और डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हास्य गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस भी किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। देखिए यहां से 2 सवालें बन गई आपकी, क्लियर हो गया? बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हो यार, आ जाओ जल्दी जल्दी। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14वें पर आइए आप लोग। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंटों के रूप में प्रयोग होती है? और अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी करिए आंसर। जल्दी। चलिए इसका आंसर करिए भैया। 13वें का आंसर साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए मैं इसमें थोड़ा सा श्योर कम हूं, मेरे हिसाब से सोडियम बेंजोएट है, मैं श्योर कम हूं। इसका आंसर सब लोग सही करें। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंटों के रूप में प्रयोग होती है? आप सभी को पता है टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है, टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है। अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत किसने दिया है मेरे भैया? अष्टक सिद्धांत 13वें का देखिए मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, इस वजह से मैं इसको ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से सोडियम बेंजोएट आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं इस क्वेश्चन के लिए, क्लियर है। बहुत से लोग पिछले में कह रहे हैं कि श्योर हो तो श्योर नहीं हो, मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? अरे भैया जब मैंने बोल रहा हूं कि मैं श्योर नहीं हूं उस चीज के लिए, ठीक है, तो उसमें मेरी फॉल्ट तो नहीं है ना, गलत बता दूं, बताओ, है ना, ठीक है। आगे आइए, अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूलैंड ने दिया। किसने दिया? न्यूलैंड महोदय ने दिया। अष्टक सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया है? न्यूलैंड महोदय जी ने दिया है। इन्होंने 8-8 के ग्रुप में रखा, पहले से जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है, इन्होंने रखा। डोबेराइनर महोदय ने त्रिक सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया, त्रिक सिद्धांत दिया। इन्होंने 3-3 के समूह में रखा, जिसमें यह इस तरह से रखा कि पहले और तीसरे का जो औसत क्या है, औसत भार है, वो दूसरे के बराबर होगा, ठीक है ना। एवरेज मास अगर देख रहे हैं तो वह दूसरे के बराबर होगा। मोजले महोदय पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीव महोदय ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने पहली आवर्त सारणी का निर्माण किया, लेकिन इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, ना कि परमाणु संख्या के क्रम में रखा। ये देखिए मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल का एक जनरल व्यू इन 20 सेकेंडों में बता दिया है। अब जो बच्चे अच्छे से सुने होंगे उनके लिए 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, क्लियर है। चलिए आगे, अब जिनको नहीं सुनना है वो बात अलग है, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक नाम है बोरैक्स, किसका अयस्क है? और लाल लिटमस पत्र,
लाल लिटमस पत्र पर अम्ल डालने पर उसका रंग क्या होता है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग करिए इसको और आपको बहुत फायदा होगा, मैं जानता हूं ना। जल्दी जल्दी करिए आंसर, सबके सब आंसर करिए। समय इस वजह से दे देता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि सर समय नहीं दे रहे हैं। 3 सवाल आपके सामने। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कहा जाता है नीला थोथा को, साफ सफाई वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बोरैक्स किसका अयस्क है? बोरैक्स सोडियम का अयस्क है, ठीक है, Na का है। बोरैक्स से आप क्या निकाल सकते हैं? सोडियम निकाल सकते हैं। बात क्लियर है सभी को? तो बोरैक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। क्लियर? लाल लिटमस पत्र पर अम्ल डालने पर क्या उसका रंग क्या होगा? जितने लोग नीला आंसर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लाल का लाल ही रहेगा मेरे भैया, ना ही नारंगी होगा ना ही काला होगा। हमेशा याद रखिए, मैं यहां आपको 3 प्रश्न फिर से सही करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर अम्ल को लाल लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं आप तो उसका रंग नहीं बदलेगा। फाइन। दूसरी बात, अगर क्षार को, बेस को नीले लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं तो उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है बात? लेकिन अगर आप अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ये एक बात। अगर आप किसी क्षार को लाल लिटमस पत्र पर डाल रहे हैं तो उसका रंग नीला हो जाएगा। बात क्लियर है? मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक नाम यह और याद रखिएगा। तो 3 सवाल जितने लोग सही आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। फिर 3 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। 19, 20, 21। निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव्य है? ठीक है, सबसे शुद्ध कोयला है और प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस है आपके सामने है मेरे भाई, जल्दी आ जाइए, जल्दी आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, तो निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो धातु है पारा और यह क्या होती है? लिक्विड होती है और तरलों में इसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है। तरलों में सबसे ज्यादा घनत्व पारे का ही होता है। सबसे शुद्ध कोयला इनमें से कौन है भैया? बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हैं। एंथ्रासाइट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रोड्यूसर गैस है भैया, प्रोड्यूसर गैस इसी नाम से आएगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? CO+N2। और कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताइए कि CO+H2 किस गैस के लिए है? CO+H2 किस गैस के लिए है उसको भी जरा लिख के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसका आंसर क्या है? प्रोड्यूसर गैस का CO कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर प्रोड्यूसर गैस कहला रहा है। ठीक है, ये 3 सवाल आपके सामने हुए। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं और ब्रोमीन होती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए जल्दी जल्दी सब लोग। चलिए, तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर भैया कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो पक करके आवाज आती है वह कार्बन डाइऑक्साइड की है। और घड़ी में होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं यार, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। हमेशा याद रखिए, जो क्वार्ट्ज मटेरियल होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ब्रोमीन, ब्रोमीन ये भैया ये भूरी ठोस होती है, याद रखिएगा। ठीक है,
या भूरी ठोस होती है। ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है इस वाले से बहुत से लोग जो है एग्री ना करें, लेकिन ये सही है, ब्रोमीन एक्सेप्शन है। ठीक है, ब्रोमीन एक्सेप्शन है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? 25वां सवाल। 26वां सवाल, सोडियम बाई कार्बोनेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? और 27वां सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। जल्दी आंसर करिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपको लेवल भी समझ में आ रहा होगा, है ना? आंसर करिए भैया सब लोगों का, जरूरी है इनका आंसर करना आपके लिए, एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो। कमेंट सेक्शन में बताते रहो यार, तुम लोग को सही लग रही है ये चीजें कि नहीं। ठीक है, मैं बार बार इस वजह से पूछता हूं क्योंकि अगर जैसे मजा खत्म हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन बहुत से बच्चे आप लोगों में से, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं। अब उनसे मुझे मिलने का मौका नहीं मिल पाता है, अगर वो यहां होते तो मैं उनसे जरूर मुलाकात करता, क्योंकि उनको अलग तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं कुछ मामलों में। ऐसा नहीं बाकी सब अच्छे नहीं हैं, बाकी सब भी बहुत अच्छे हो, बस आंसर सही सही करते चलो। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, और लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं जल्दी ही, मज़ा आएगा आप सभी को, आपसे रूबरू मुखातिब हो पाऊंगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, क्या पाया जाता है याद रखिएगा? मैग्नीशियम, Mg2+, Mg2+। ठीक है, Mg2+। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बेकिंग पाउडर में, वॉशिंग सोडा में, उर्वरक के रूप में, और नहाने वाले साबुन के रूप में। ठीक है, तो ये भैया ये बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, HCl। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है उससे यह रिएक्शन कर लेता है भैया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, इस वजह से उसको उसमें नहीं रखा जाता है। बेकिंग पाउडर जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जा रही है? Mg2+। फाइन, आगे आइए भैया जरा देखिए, 28, 29, 30, 28, 29, 30 बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए आंसर करें। मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? कीटनाशक बनाने के लिए, पीड़ानाशक बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कीटनाशक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट का। 1984 2 दिसंबर वह डेट थी जिस दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यही गैस निकली थी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी उस दिन। ठीक है, तो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी, इसका नाम याद रखिएगा। कीटनाशक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यूनियन कार्बाइड जो थी, यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, जो कंपनी थी आपकी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नाम की थी। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, एक मिश्र धातु है लोहे की और किसकी? क्रोमियम की, लोहे की और क्रोमियम की। याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा चूना और जिप्सम। जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है यार इसमें। यार एक्चुअली पूरी तरह से सवाल सही नहीं लिखा है, पर अगर इसका आंसर एक करना चाहें अगर आप, तो जिप्सम कर सकते हैं। जिप्सम सीमेंट वगैरह में भी मिलाया जाता है उसको पक्का करने के लिए, ठीक है, मजबूत करने के लिए। चले 30 सवालें आपने देख ली, बहुत ही उम्दा तरीके से आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं यार, मैं बहुत खुश हूं। आगे आइए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है और पीतल में कौन सी धातुएं हैं? जल्दी आइए। पीतल, पीतल मतलब ब्रास, इसको ब्रास बोला जाता है, ठीक है। ये मैंने मिश्र धातुएं कराई हुई हैं, जिन लोगों ने ना देखी हो कृपा करके देख लें, उसमें सारी मिश्र धातुएं मैंने कराई हुई हैं, सब की सब मिश्र धातुएं मैंने उसमें कराई हुई हैं, एक भी नहीं छोड़ी है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप समझ रहे होंगे यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 238, 235। एलपीजी, एलपीजी का मतलब है, एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। ये बहुत से लोग गलत आंसर कर रहे होंगे, इसमें जो भरी रहती है वो ब्यूटेन भरी रहती है मुख्यतः। और पीतल में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तांबा और जस्ता, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जाकर के देखो भैया, ठीक है। ये सवालें हो गई 3। चलिए नेक्स्ट पर आता हूं, नेक्स्ट पर आता हूं भैया। देखिए 34, 35, 36, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टील की कठोरता को स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा? सिलिकॉन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा। और जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बर्तन एवं मूर्ति निर्माण में, वायुयान के पुर्जे बनाने में, घड़ियों के निर्माण में और हीटर के ऊष्मा के रूप में। भैया तुरंत कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर करिए सब लोग। तो भैया हाइड्रोजन को जलाने से मैं आपको बता दूं पानी बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। जिन लोगों ने पिक्चर वगैरह ना देखी हुई, एक हॉलीवुड की मूवी है मार्शियन, मार्शियन करके है, आप उसको देखेंगे आपको वहां पर भी ये चीज देखने को मिले। वो फंस जाता है तो जो हाइड्रोजन ईंधन लेकर के जाता है उसी से वो क्या काम करता है? पानी बनाता है। और जो वेस्ट रहता है, खाद वगैरह जो रहता है, लोग क्योंकि बहुत दिनों से थे वहाँ पे, तो जो वेस्ट रहता है उसका इस्तेमाल करके वह वहाँ पर आलू वगैरह उगाता है, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है। स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम इस्तेमाल किया जाता है यार, स्टील को मजबूत बनाने के लिए क्रोमियम मिक्स किया जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर, मैंने बहुत अच्छे से मिश्र धातुओं में इसके बारे में बात की हुई है, बर्तन एवं मूर्ति निर्माण में। बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। और जो फालतू का कमेंट करने आए हुए हैं कृपा करके वो निकल ही जाएं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इधर उधर का बोल दूंगा अभी। सैंतीस, 38, 39 जल्दी से आंसर करेंगे भैया। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, पाया जाने वाला है, ब नहीं है, वह है यहां, ठीक है, उतना मैटर नहीं करता है। जल्दी आंसर करिए यार सब लोग जल्दी आंसर करिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ये हेमेटाइट इसका एक अयस्क है, और हो जाता है, ठीक है। किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, कोयला में पाया जाता है, तो इसका है
उपरोक्त में से कोई नहीं, इन सभी में पाया जाता है, जिसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है मेरे भैया? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, ऑक्सीजन है। इसके बाद अगर पाया जाता है तो सिलिकॉन, और उसके बाद अगर देखें तो एल्युमिनियम, ठीक है। भूपर्पटी क्रस्ट की बात किया हुआ है, भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट, ठीक है। 3 सवाल आपके सामने फिर से। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वप्रथम परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करिए। तो भैया महर्षि कणाद जी ने किया था परमाणु शब्द का प्रयोग, ठीक है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। और सर्वप्रथम परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो भैया मोसले महोदय थे, ठीक है। मेंडलीफ महोदय ने आवर्त सारणी का निर्माण जरूर किया था, लेकिन उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तत्वों को रखा था, ठीक है। न्यूलैंड महोदय ने अष्टक सिद्धांत दिया था। इन्होंने यह कहा कि पहले से जो 8वां एलिमेंट होगा इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। डोबेराइनर महोदय ने त्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने 3-3 के समूह में रखा था। पहले और थर्ड वाले का औसतन द्रव्यमान किसके बराबर आ रहा था? बीच वाले के लिए आ रहा था, ठीक है ना। यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जैसे ये था LiNaK, इन्होंने ही लिया था। किसने? 3 का जो बनाया था सबसे पहला, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला ग्रुप बनाया था भैया इन्होंने, ठीक है। किसने? डोबेराइनर महोदय ने। चलिए 3 सवाल आपके सामने फिर से। क्षारीय मृदा धातु समूह किस समूह को कहा जाता है? समूह 1 मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। शून्य समूह किसे कहा जाता है? शून्य समूह नोबल गैसों वाले समूह को, हैलोजन वाले समूह को, समूह 1 ग्रुप 1 को, और सिक्का धातु समूह जो कि समूह 11 है उसको। और TNT TNG हैं, विस्फोटक हैं, उर्वरक हैं, कीटाणुनाशक हैं, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी, सब लोग आंसर करिए भैया। सवालें यार ऐसे ही आती हैं, मैं एकदम एग्जामिनर की तरह ही सोचता हूं, इसलिए सारे सवाल जो लेक्चर से फंस जाते हैं मेरे। क्यों? क्योंकि मैं उसी तरह सोच रहा हूं, वो क्या बनाने का सोच रहा है उसी तरह से हम भी सोच रहे हैं, है ना। कौन सी चीज आ सकती है, कौन सी चीज नहीं आ सकती, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, क्षारीय मृदा धातु किस समूह को कहते हैं? समूह 2 को कहते हैं। और क्षारीय धातु एल्कली मेटल्स समूह 1 को कहा जाता है, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 को कहा जाता है। और एल्कलाइन मेटल्स सिर्फ और सिर्फ किसको कहा जाता है? ग्रुप 1 को कहा जाता है, ठीक है। समूह 17 ग्रुप 17 हाइड्रोजन समूह। ग्रुप 18 कौन सा है? कौन सा है? नोबल गैसेस का समूह है, अक्रिय गैसों का समूह है, उसी को शून्य समूह भी कहा जाता है। तो यहां मैंने 44वें का आंसर भी कर दिया। किसको कहा जाता है? नोबल गैसें जो है उनको शून्य समूह में कहा जाता है, ठीक है। सिक्का धातु कॉइन मेटल्स किस वाले ग्रुप को कहा जाता है? समूह 11 को कहा जाता है, ठीक है बात। TNT और TNG, TNT का मतलब है ट्राई नाइट्रोटोलुइन,
ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये विस्फोटक हैं। क्या है? विस्फोटक हैं। ठीक है। आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, उसका फुल फॉर्म है आरडीएक्स का, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव्स, वो भी क्या है? विस्फोटक है। ठीक है। आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक है। तो ये टीएनटी, टीएनजी, ठीक है, और आरडीएक्स है ना, आरडीएक्स, ये सब क्या है? विस्फोटक है। समझ में आई बात? देखिए एक से कई क्वेश्चनें बन जाती हैं। 3 सवाल आपके सामने फिर से। भारी पानी की खोज किसने की थी? अमोनिया को बनाने की विधि है। जल की स्थायी कठोरता नहीं होती है। जल्दी आंसर करिए सब लोग भैया, पीछे हो रहे हो सब। चलिए, भारी पानी की खोज यूरे महोदय ने की थी। भारी पानी का मतलब होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और यह मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रॉन्स को सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंदक का काम है न्यूट्रॉन्स को सोखना, जो वहां पर चेन रिएक्शन चल रही है, नाभिकीय प्रक्रिया जो चल रही है उसको स्लो डाउन करना, उसको धीरे करना। ठीक है। अमोनिया बनाने की विधि क्या कही जाती है? हैबर विधि। क्या कही जाती है? हैबर विधि। आप जाइएगा, जब मिश्र धातु वाला पूरा चैप्टर करेंगे उसमें मैंने हर एक को कैसे बनाया जाता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जाकर के उसको देखिए जिन लोगों ने ना देखा हो। ठीक है। अमोनिया बनाने की विधि हैबर विधि। अभी इलाहाबाद के या प्रयागराज के इफ्को प्लांट में एक घटना हो गई कि अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। अमोनिया गैस का रिसाव हो गया और 2 अधिकारी उनकी मृत्यु हुई। इफ्को में अमोनिया का खाद बनाई जाती है ना, ठीक है, इसी विधि से, और 10 लोग अभी एडमिट भी हैं, है ना। तो काफ़ी खतरनाक गैस होती है यार। जल की स्थायी कठोरता नहीं होती है, देखिए बहुत ध्यान से, नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं होती है। यहां स्थायी लिखा है, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट। ठीक है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण नहीं होती है। इन सभी के कारण कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट या सल्फेट लवण जितने ये हैं, इनसे जल की स्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है, टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है वाटर की। क्लियर है बात? ठीक। 2 सवाल, लास्ट के 2 सवाल, जल्दी आइए। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक एकलक बहुलक है? मोनोमर है, मतलब मोनोमर है। और सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख होती है? आंसर करिए सब लोग जरा इसका मेरे भैया। आंसर करिए तुरंत। चलिए, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन का है। ठीक है। और पीवीसी पाइप जो होती है, उससे प्लास्टिक जो पाइप्स बनती हैं उसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, उससे वो पाइप्स बनती हैं जो प्लास्टिक वाली है, पीवीसी पाइप्स जिनको बोला जाता है। और सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन।
क्या यह सेशन मज़ेदार था या नहीं था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं हर एक तरीके की चीज़ें स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूँ, अच्छी हो बुरी हो, हर तरीके से मैं खड़ा रहता हूँ। मैं कभी पैर अपने पीछे नहीं हटाता हूँ, ठीक है। हर तरीके का मैं झेलने के लिए तैयार रहता हूँ, आज तक झेल कर ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो मुझे वैसी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकारूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँ इसका, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये सेशन, इम्पॉर्टेंट लगा कि नहीं लगा, यह भी बताएं। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊं घटाऊं वह भी बताएं, और क्या कर सकता हूं वह भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं सबकी बात सुनता हूं, ठीक है। और जिन लोगों को मतलब पर्सनली कोई टॉपिक्स वगैरह की डिमांड करनी हो कि सर ये वाला करवा दीजिए वगैरह वगैरह, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑफिस का नंबर आपके पास होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर जा करके, आपको मालूम लग जाएगा स्टडी 91 के बारे में, और वहाँ से आप नंबर ले करके कि किसी को मुझसे पर्सनली कोई टॉपिक की रिक्वेस्ट करनी हो तो कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चों का आई थी रिक्वेस्ट मेरे पास, तो वो ऑफिस बॉय रहेगा, वहाँ पे स्टाफ रहता है, वो मेरी बात आपसे करवा देगा अगर मैं खाली हूँ तो, मेरे लेक्चर्स ओवर हो जाते हैं तो। अगर आप बात करने के लिए आपको होल्ड पे भी रख देता है तो मैं थोड़ी देर बाद जरूर फ़ोन लगवा दूंगा कि भैया हाँ क्या बात है, ठीक है। तो फिलहाल यह सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ कि नहीं आऊँ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लेकर के बताएं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, है ना। सो जाइए, खा पी लीजिए। बहुत से लोगों ने बहुत उम्दा आंसर किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। मुलाकात करते हैं इसके दूसरे पार्ट में अगर आप लोग चाहेंगे तो। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।